पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,07,000 से जायद हो गई। मुतासिरा अफराद की तादाद 71,36,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,12,549, बरतानिया में 40,597, इटली में 33,899, फ्रांस में 29,125, ब्राजील में 37,312, स्पेन में 27,136 और ईरान में 8,351 अफराद वायरस का शिकार। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू, रोज बरोज हलाकतों में इजाफा। मरने वालों की तादाद 2,067 तक पहुंच गई। 1,03,671 अफराद मुतासर। पंजाब में 38,903 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 38,108, खैबर पख्तूनख्वा 13,487, बलोचिस्तान 6,516, गिलगित बल्तिस्तान 932, इस्लामाबाद 5,329 और आज़ाद कश्मीर में 396 केसेस रिपोर्ट। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान उस तबाही से नहीं गुजरेगा जो कई और अमीर तरीन मुल्कों के अंदर जिस तरह की तबाही आई है। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। अवाम ने एहतियात न की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं SOPs पर अमल से कोरोना वायरस कम फैलेगा। मास्क की वजह से 50% बीमारियों से बचा जा सकता है। कोशिश है कि कोरोना कंट्रोल में रहे, अस्पतालों पर प्रेशर न पड़े। लॉकडाउन का मकसद कोरोना का फैलाव कम करना है। तमाम ममालिक में लॉकडाउन खत्म हो चुका। वज़ीर आज़म इमरान खान से हम्माद अजहर और हफीज शेख की मुलाकात। अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद भी मिले। मुलाकातों में कोरोना सूरत हाल में आइंदा बजट के बारे में तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक बजट में चंद शोबों को जनरल सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की सिफारिश। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। विद होल्डिंग टैक्स में इम्तियाजी फ़र्क खत्म करने की तजवीज़। खाम माल पर टैक्स और ड्यूटी कम करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंगल को वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। वफाकी बजट की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना मुल्की सियासी, मुआशी और कोरोना की वबाई सूरत हाल का जायजा लेगी। चीनी बहरान कमीशन की रिपोर्ट पर अमल पर बातचीत होगी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के 3 जून के फैसलों की तौसीक़ पर गौर किया जाएगा। दीगर अहम मामलात और तकर्रियों का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। असद उमर कहते हैं कि रवा माह में 1,000 ICU बेड्स यकीनी बनाएंगे। सूबों के साथ मिलकर सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कोरोना से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। वायरस की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। मुतासरीन की तादाद तेजी से बढ़ रही है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फैसलों पर मुल्क भर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेल्थ लाइन्स पर अमल के लिए कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान समेत इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में एक के बाद एक कार्रवाई। दुकानें और कारखाने सील, जुर्माने कर दिए गए। गाड़ियाँ बंद, गाड़ियों के मालिकान को भी जुर्माना। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में किसानों के आला सतह के वफ़द की मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख से मुलाकात। लॉकडाउन में किसानों की मुश्किलात से आगाह किया। हफीज़ शेख ने किसान रहनुमाओं को आइंदा बजट में मुजव्वज़ा ख़ुसूसी रिलीफ से आगाह किया। किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए ख़ुसूसी कमेटी की तश्कील का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुअस्सर पॉलिसी से किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी कोरोना वायरस की आलमी वबा का शिकार हो गए। ट्वीट में तस्दीक भी कर दी। कहा, कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है लेकिन कोई अलामत नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को करंटीना कर लिया है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और तारिक फजल चौधरी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी का कीमती असासा हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। शाहिद खाकान अब्बासी ईमानदार, अहल और कौम का दर्द रखने वाले काबिल और वफादार इंसान हैं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद में मजीद इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 108 नए केसेज और 2 हलाकतें रिपोर्ट। वजारत नेशनल हेल्थ एमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। मेडिकल से वाबस्ता 253 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। 5 हेल्थ वर्कर्स तशवीशनाक हालत होने के बायस वेंटिलेटर्स पर हैं। 1148 हेल्थ वर्कर्स सेहतयाब हो चुके। कोरोना SOPs के तहत सेनेट का इजलास। रजा रब्बानी ने तासीरात पाकिस्तान में तरमीम का बिल पेश कर दिया। मुलाजमत पेशा खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी पेश किया गया। बुजुर्ग शहरियों और बूढ़े वालिदैन की देखभाल का बिल ऐवान बाला से मंजूर। बूढ़े वालिदैन को छोड़ने वाले को 3 माह तक कैद और 25,000 रुपये जुर्माना होगा। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कोरोना SOPs के तहत कौमी असम्बली का इजलास। रोजाना का इजलास 3 घंटे चलाने पर इत्तेफाक। कोरोना के हिफाजती सामान की स्मगलिंग की रोकथाम का बिल। मालियाती इदारे महफूज ट्रांजैक्शंस तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। बाबर अबान ने इंतखाबी जायजा 2018 और इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट पेश की। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी और टिड्डी दल के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में सवाल जवाब हुए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कोरोना के बायस एक बार फिर कौमी असम्बली के इजलास में शरीक न हुए। कहते हैं 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस सामने आया। 2 माह में पाकिस्तान ने तिब्बी सामान बनाना शुरू किया था। $100 मिलियन के ऑर्डर आ चुके हैं। अल्लाह ना करे कोरोना ज्यादा उरूज पकड़े। इस महीने कोरोना वायरस इंतहा पर होगा। वुहान जैसी सूरत हाल का सामना है। जुल्फी बुखारी और शेर रहमान ट्विटर पर आमने सामने। शेर रहमान ने ट्वीट में पाकिस्तान में 21% केसेस की वजह ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी को करार दिया, तो जुल्फी बुखारी ने उनका बयान मुस्तरद कर दिया और कहा कि सियासी मकासद के लिए मुश्किल हालात से 2-4 तारकीन वतन को बदनाम न किया जाए। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना केस सिर्फ 6% हैं। गलत मालूमात आपको तबाही की तरफ ले जा रही हैं। पंजाब काबीना की सिफारिशात पर मुख्तलिफ कारोबारों के औकात कार तब्दील। महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेकरियां, दूध, दही की दुकानें हफ्ता भर 24 घंटे खुली रहेंगी। गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ता भर खुली रह सकेंगी। नोटिफिकेशन का इत्तलाक फिलफौर होगा और ताहुक्म सानी जारी रहेगा। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जी। हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा बंद करने का इंदिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह कहते हैं कि ड्राइवर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर SOPs पर अमल नहीं कर रहे। बसों, कोचेज और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जुर्माने किए इंतहाई कदम पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं 2 माह के बाद बलोचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दी गई है। जुमे को SOPs पर बेहतर अंदाज में अमल किया गया है। ताजरों ने SOPs पर अमल की यकीन दहानी करवाई है, जिस पर मार्केटें खोलने की इजाज़त दी। SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दी। कोरोना मरीजों के ख्वाहिश जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने डेरे, लंबी कतारें लग गईं। पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने पाकिस्तानियों की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज और सफारत खाने का अमला पाकिस्तानियों को कोरोना SOPs पर अमल की तलकीन करता रहा।
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। अदालत ने हफ्ता और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस ले लिया। हुकूमत को कोरोना के खात्मे के लिए कानून साजी संजीदगी से देखने का कह दिया। हुकूमती सैनिटरी वर्कर्स को हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। टिड्डी दल से नुकसानात की तफसीलात तलब। NDMA से तिब्बी सामान की तैयारी और मशीनरी दरामद करने का रिकॉर्ड और तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। कौमी सतह पर कानून साजी का इत्तलाक़ पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क के तमाम तर इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं। NDMA को मर्जी से काम का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। एक एक चीज़ का ऑडिट करा लेंगे। चीफ जस्टिस के कोरोना खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा, कोरोना किसी सूबे में तफरीक नहीं करता, लोगों को मार रहा है। वक्त सबसे बड़ा असासा है, किसी का इंतजार नहीं करता। SOP पर किस तरह अमल होगा। वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, शहरियों को भी जिम्मेदारी दिखाना होगी। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को क्वारंटीना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। Go outside if you don't have any work and stay safe, stay home. हमें डरना नहीं, अब लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। Have to fight with coronavirus. Stay home, stay safe. Stay home, stay lives. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी एयरलाइन में इस्लाहात और तंजीम नौ के हवाले से इजलास। CEO PIA अरशद मलिक की कराची तैयारा हादसे की तहकीकात में पेशरफ्त। शुहदा के जसद खाकी लवाहिकीन के हवाले करने और मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अरबों रुपए का नुकसान करने वाली PIA में इस्लाहात और तंजीम नौ का अमल तेज़ किया जाए। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत कराची की मुस्तक़बिल की ज़रूरियात पर जायज़ा इजलास। बोले 2023 तक 41,000 मेगावाट बिजली दरकार होगी। वफाकी हुकूमत कराची शहर को बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाएगी। नेशनल ग्रिड से 1400 मेगावाट मजीद बिजली पर काम हो रहा है। काबीना कमेटी बराए तवानाई 500 मेगावाट सप्लाई के लिए मंजूरी दे चुकी है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का वज़ीर आला सिंध के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं मुराद अली शाह का नाम JIT और शुगर इंक्वायरी में आया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जाली अकाउंट्स की JIT में है कि मुराद अली शाह आसिफ अली जरदारी माफिया के सहूलतकार बने हुए थे। शुगर, गंदम और बिजली इंक्वायरी का फ़ायदा आवाम को होगा। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस नहीं, अपनी रिहाइश का बनी गाला में रहते हैं। हर जगह जाऊंगा और जिस जगह भी मैंने देखा कि मेरे साथ ज्यादती है, मैं जानता हूँ लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। पहले भी लड़ा हूँ, अभी लड़ूंगा।
रहमान मलिक ने अमरीकी शहरी संध्या रुचि के इल्जामात को लग़्व करार देकर जवाब न देने का बयान दे दिया। कहते हैं जियाले मुत्तहिद रहें, बहुत जल्द साजिशों से पर्दा उठाऊंगा, अवाम के सामने हक़ाइक़ रखूंगा। पैमरा और टीवी चैनल्स को खत लिख रहा हूं कि इल्जामात साबित होने तक इन्हें उछाला ना जाए। अपने साथ ज्यादतियों के खिलाफ लड़ना खूब जानता हूं, अब भी लड़ूंगा। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का नोटिस। कहते हैं पेट्रोल का बहरान हुकूमती निज़ाम के मफलूज होने की निशानी है। पेट्रोलियम के शोबे से डॉलर, मईशत और गैस के शोबे वाली गलती दोहराई जा रही है। पेट्रोल सस्ता करके हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। वज़ीर आज़म पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा अवाम को क्यों नहीं दे रहे? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। MNA मुनस इलाही भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी और कोरोना सूरत हाल, फलाह आमा के इक़दामात पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी है और उसे साथ लेकर चलेंगे। गलत फहमियाँ पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। चौधरी परवेज़ इलाही बोले तहरीक इंसाफ के साथ हैं और साथ रहेंगे। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं चीनी कमीशन रिपोर्ट पर ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन चीख रही है। मुत्तहिदा अपोजिशन एक तरफ करप्शन की ABC फर बोलती है तो दूसरी तरफ एहतसाब से बचने के लिए APC की भी माहिर है। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन एहतसाब से बच नहीं सकती। वज़ीर आज़म का इंसाफ और एहतसाब का जज्बा गैर जानिबदार है। टिड्डी दल के हमलों ने किसानों को मुतासर किया। हम जानते हैं कि कोरोना बहुत अहम चैलेंज है। तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए असम्बली का प्री बजट इजलास चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने 2 साल से ऑडिट रिपोर्ट असम्बली में पेश नहीं की। जाली डोमिसाइल के मामले की जामे तहकीकात होंगी। सूबे के अवाम के हकूक़ और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फिरदौस जमील नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नारवाल स्पोर्ट्स सिटी केस की समाअत। एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। नैब ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कोरोना वायरस की वजह से तहकीकात में देर हो रही है। नैब का मौक़िफ़ बताएं, रेफरेंस दायर करना है या ये केस खारिज कर दें। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा नैब झूठे गवाह बनाने में कोशां है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान की बर्रियत के खिलाफ अपील पर समाअत। नैब ने रेफरेंस में बर्रियत के खिलाफ अपनी ही अपील पर दलाइल की तैयारी के लिए फिर वक्त मांग लिया। नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान बरी हो गए तो दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल कैसे चल रहा है? अदालत का इस्तफसार। नैब को तैयारी के लिए 25 जून तक मोहलत दे दी। महंगाई की मारी अवाम को एक और झटका। चक्की आटे की कीमत में 3 रुपए किलो इजाफा। कीमत 65 रुपए किलो हो गई। आए दिन आटे की कीमत में इजाफे ने अवाम की मत मारती है। कहते हैं कि कीमतें कम नहीं करनी तो ना करें, कीमतें बढ़ाई तो ना जाएं। चक्की मालिकान कहते हैं कि गंदम की फराहमी यकीनी बनाई जाए, अजलाबंदी खत्म की जाए। हालात यही रहे तो चक्कियों पर ताले डालकर हड़ताल पर मजबूर होंगे। कराची में लियारी लियाकत कॉलोनी में 5 मंजिला मखदूश इमारत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का दौरा, कार्रवाई का वादा कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली, 6 माह में तीसरी बिल्डिंग गिरने का वाक़या। सुप्रीम कोर्ट कराची में गैर कानूनी तामीरात पर अथॉरिटी से जवाब तलब कर रखा है। कराची की बेशतर इमारतों में दरारें पड़ना शुरू। शू मार्केट अमली स्ट्रैप में 5 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गईं। कई बार दरख्वास्तें दे चुके, अमल नहीं हो रहा। ज़ैनब मंजिल के रिहायशियों की दुहाई, कहते हैं कि बिल्डिंग किसी भी वक्त गिरने का खतरा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कई महीनों से दरख्वास्त दे चुके, कोई सुनने वाला नहीं।
पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के गुमराहकुन बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भारत की अहमकाना कोशिशें काबिल मुज़म्मत हैं। भारतीय वजारत खारजा का बयान कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने का तसलसल है। पाकिस्तान सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी से मुतासर रहा। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को आलमी शराकतदारों ने सराहा। भारतीय सियासतदान बरजीश मिश्रा का भोलपन या पाकिस्तान से नफरत की इंतहा। सरकारी टीवी पर मकबूजा कश्मीर को गलती से पाकिस्तान के नक्शे में न दिखाने को भारत की जीत करार दे बैठे। भारतीय चैनल्स बदतरीन गलतियों में सबसे आगे हैं। पाकिस्तानी सरकारी टीवी चैनल में इंसानी गलती को राय का पहाड़ बना दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ट्वीट पर रीट्वीट करके दिल के खूब फिफोले फोड़े। कहा कि सफारती हवाले से ये भारत की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने कश्मीर को अपने नक्शे में शामिल नहीं किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जरूर इस मामले पर नाराजगी चल रही है।